चित्त सौंदर्य नगर और उसकी राजकुमारी को, शांति राजकुमारी को प्राप्त करने की चिंता के अंदर राजा अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। उसमें से विदुर नाम का मंत्री, वो कुमार नंदीवर्धन राजकुमार का अभिप्राय जानने के लिए, उनके उनको मिलने के लिए यहाँ पर गुरुकुल तक पहुंचते हैं। और गुरुकुल के अंदर विदुर मंत्री और ये नंदीवर्धन राजकुमार के बीच में वार्तालाप चल रहा है। और ये विदुर मंत्री कथा के माध्यम से नंदीवर्धन राजकुमार के मन की बात को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। कथा के अंदर बाल, मनीषी और स्पर्शन, इन तीनों का जो संपर्क होता है, उसके बाद जो अलग अलग तत्व इनमें से बाहर निकलते हैं, उसके बारे में हमारा स्वाध्याय चालू था। बोध नाम का उनका सेनापति, प्रभाव नाम का उनका गुप्तचर, और वो प्रभाव, ये स्पर्शन की पीछे की डिटेल्स क्या थी, उसकी ओरिजिन स्टोरी कौन सी थी, उसको ढूंढ करके, छानबीन करके इनके सामने मनीषी और बोध, उन दोनों के सामने पेश कर रहा है कि राजसचित नाम का नगर, जिस नगर के अंदर ये स्पर्शन नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ था, और उस नगर के राजा का नाम राग केसरी राजा, और वहां का मंत्री यानी कि विषयाभिलाष मंत्री। ये विषयाभिलाष मंत्री के बारे में हम स्वाध्याय कर रहे थे। उसके जो अलग अलग लक्षण है, सबसे पहला लक्षण था चिंतक सर्व प्रयोजनानम। राज्य के अंदर जितने भी प्रयोजन है, जितने भी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटी का, उसका चिंतन करने का, उसका प्लानिंग करने का अगर किसी ठेका लेकर के रखा हुआ हो, तो वो है ये मंत्री, विषयाभिलाष मंत्री। सेकंड, अप्रतिहताज्ञ समस्त स्थानेषु, जिसकी आज्ञा राज्य की हर एक जगह पर, हर एक स्थान के अंदर फॉलो करने में आए, उस मंत्री का नाम विषयाभिलाष मंत्री। इंसान चाहे कितना भी समझदार हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पांडित्य हो, कितना भी ज्ञान पढ़ा हुआ हो, कितना भी समाज के अंदर उसका एक सज्जनता वाली टैग हो, लेकिन द मोमेंट उसके अंदर विषयाभिलाष जागृत हो जाता है, उसका उसी क्षण सारे के सारे गुण धूल में मिल जाते हैं। फिर विषयाभिलाष के अंदर रत हुआ इंसान लज्जनीय, जुगुप्सनीय, शर्म जो आए, वैसा काम करने से भी पीछे हटेगा नहीं, एक बार अगर ये विषयाभिलाष ने जन्म ले लिया तो। हम इसी के संदर्भ में ब्रह्मचर्य की 9 वार और उसके साथ साथ मर्यादा के बारे में हमने अलग अलग गुरु भगवंतों के जीवन के घटनाक्रम को देखने का प्रयत्न किया था कि किस प्रकार तब ज्ञान, स्वाध्याय, आचार, विचार, ये सब उत्तमता होने के साथ साथ वो अपनी इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए कितने जागरूक थे, कितने मर्यादा के अंदर रहते थे। और एक जगह पर हम, कि हमको न कोई मर्यादा का कोई लेना देना है, नहीं हमारे अंदर कोई तप त्याग धर्म कुछ ज्यादा है नहीं, और इस साइड पे मर्यादा भी नहीं है। इस अवस्था के अंदर हमारा श्रावक जीवन है। ये विषयाभिलाष मंत्री नगर के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही है, उन सारी गतिविधियों के अंदर सिर्फ एक इसकी इच्छा चलती है, बाकी वहां पर और किसी का कोई भी प्रयोजन नगर के अंदर काम में आता नहीं। जैसे विषयाभिलाष मंत्री कहता है, उसी प्रकार से नगर के अंदर हर एक जीव को वर्तन करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग, थोड़ा रिकॉर्डिंग बाकी मेरे ख्याल से 2-4 दिनों का, वो अपन कल या परसों के अंदर अंदर उसको लाइव कर देंगे। हाँ, अपनी बात चल रही थी मर्यादा, और मर्यादा के अंदर अंदर शिष्य और गुरु, इन दोनों का संबंध हमने देखा हुआ था, राजा और प्रजा, इन दोनों का संबंध हमने देखा हुआ था, और बीच में माता पिता और उनके संतान, इनका संबंध हमने देखा हुआ है। अगर गुरु अपने शिष्य का योगक्षेम करने से अगर वो चूकते हैं, तो जितना पाप का बंध शिष्य करता है, उससे 4 गुना ज्यादा पाप का बंध वो गुरु को जाता है, जिस गुरु की आज्ञा के अंडर वो शिष्य आया हुआ है। प्रजा जितना भी पाप करती है, वो प्रजा के द्वारा किए गए पाप का आंशिक फल राजा को लगता ही रहता है। अगर राजा धर्मी है, आचार विचार की चुस्ता भले ही रखता हो, अच्छे शुभ भावों में भी रहता हो, लेकिन अगर प्रजा के द्वारा कोई ना कोई दुष्कार्य करने में आता है, तो बाय डिफॉल्ट उसका एक परसेंटेज राजा को लगता ही रहता है। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज पापम पुरोहितः, भर्ता पत्नी कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। राज्य का पाप राजा को, राजा का पाप पुरोहित को, भर्ता पत्नी कृतम पापम, जो पत्नी है,
वो जो पाप करती है उसका आंशिक पाप का बंध ऑटोमेटिकली उसके पुरुष को, उसके हस्बैंड को जाता रहता है। यहाँ पर सिर्फ स्त्री और पुरुष का एक एंगल नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर निर्भर है, जो ऊपर का व्यक्ति है, उसको आंशिक रूप में पाप लगता ही रहता है। उसके अंडर में आए हुए, चाहे फैमिली के सदस्य हो, संतान हो, या वृद्ध माता पिता हो, या फिर पत्नी हो, जिसके अंडर में रहे हुए हैं, उसके द्वारा अगर पाप की आचरणा करने में आती है तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको उसका आंशिक पाप पास ऑन होता ही रहता है। शिष्य पापम गुरुस्थता, शिष्य जो पाप करते हैं उस पाप का फल का भागीदार उनका वो गुरु बनते हैं, प्रोवाइडेड कि वो गुरु आज्ञा के अंडर हो। तो अगर शिष्य गुरु आज्ञा के अंडर है ही नहीं तो गुरु को इससे कोई लेना देना है नहीं। जैसी अपनी बात आती है कि जी संतान का के द्वारा किया गया कोई भी उल्टा सीधा काम का जो पाप का आचरण हो, उसका भी आंशिक फल, उसका आंशिक पाप का बंध माता पिता को होता रहता है। पत्नी के द्वारा करने में आए हुए पापों का फल भी पति को आंशिक रूप में लगता रहता है। घर के अंदर वृद्ध माँ बाप के द्वारा करने में आई कोई भी उल्टी सीधी हरकतों का आंशिक पाप का बंध ये माता पिता को होता रहता है। अब अगर अपन ये हम, बिकॉज ये अपना परिप्रेक्ष्य है, अपन न गुरु शिष्य वाले रिलेशन के अंदर है, नहीं राजा और प्रजा वाले रिलेशन के अंदर अपन बैठे हुए हैं। अगर हम हमारी इंडिविजुअल वाली बात करें तो जो माता पिता, जो जो संतान के साथ का जो संबंध है, उसमें सबसे बड़े भागीदार पाप के अपन बनते हैं। और यहाँ पर एक चिंतक ने गुरु भगवान को प्रश्न किया कि बच्चा अगर कोई फॉर एग्जाम्पल पाप करता है, कोई गलत काम दुष्कर्म कर देता है, तो उसके लिए माँ बाप को कहाँ तक उसको जिम्मेदार ठहराना। आखिर एक तो पॉइंट आएगा ना कि भाई अभी बच्चे को, संतान बड़ा हो गया, उसके ऊपर हमने हाथ ऊपर कर दिए हुए हैं, नाउ ही इज ऑन हिज ओन, उसको जो करना है वो कर सकता है, तो तब जाकर के तो मुझे उसका आंशिक पाप लगना बंद हो ही जाएगा ना। ऐसा एक चिंतक ने प्रश्न किया गुरु भगवान को, और गुरु भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दे दिया कि जब कोई स्त्री, जब वो गर्भ को धारण करती है, तब वो 9 महीने, 9 मंथ्स के लिए अपनी खुद की हर एक इच्छा को रद्द कर देती है, साइड में रख देती है। बस गर्भ के अंदर पल रहे जीव को अच्छे संस्कार आए, उसके पीछे वो लग जाती है। भले वो स्त्री को नॉर्मली, वो बहन को नॉर्मली, चाहे उनको आलस का, प्रमाद का होगा, टीवी या फोन के ऊपर ज्यादा टाइम पास करने का मन होगा, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा तीखा खाने का मन होगा, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि गर्भ के अंदर शिशु आया हुआ, अवतरण हुआ है, उस मोमेंट से वो स्त्री एकदम ज्यादा फोकस्ड हो जाएगी अपने ईटिंग हैबिट्स में, अपने स्लीपिंग ऑर्डर्स में, अपने विचारों की दिशाओं के अंदर। वो स्त्री एकदम सजाग हो जाएगी, बिकॉज वो स्त्री को मालूम है कि गर्भ के अंदर पल रहा शिशु, ये 9 महीने का जो समय है, उसके अंदर हाईएस्ट मात्रा में उसकी देखभाल करनी होती है। यहाँ पर गुरु भगवान एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। अगर स्त्री एक बार के लिए गर्भपात, अबॉर्शन भी करवा देती है ना, उसके कंपैरिजन के अंदर वो अपने पुत्र को, अपने संतान को जन्म देने के बाद जो संस्कार से वंचित रखती है, वो ज्यादा खतरनाक है। गर्भपात अगर करवाया शिशु का तो उसका एक भव बिगड़ा, लेकिन शिशु को जन्म देने के बाद अगर उसको संस्कार नहीं दिया तो वो कुसंस्कारों के अंदर वो जीव का, वो संतान का भवो भव का मर्डर हम कर रहे हैं। एक बार के लिए अबॉर्शन, ये कहीं पर भी अपन कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन जिसको अपन जुगुप्स, जिसको अपन एकदम निम्न कोटि का जो की क्रिया अबॉर्शन जिसको अपन समझते हैं, उससे भी निचली लेवल पर आता है संस्कार विहीन पुत्र का जीवन। अगर 9 महीने के लिए स्त्री अपने गर्भ के अंदर पल रहे शिशु के लिए अपने सारे शौकों को त्याग कर सकती है, मर्यादा के अंदर रह सकती है, अपनी हर एक विषयाभिलाषा के ऊपर अंकुश प्राप्त कर सकती है। भले मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन ये 9 महीने जब तक शिशु रहेगा तब तक मैं आइसक्रीम का सेवन नहीं करूंगी। भले मुझे ये ज्यादा पसंद है लेकिन शिशु की हालत के लिए ठीक नहीं है, तो अपन उसका त्याग करेंगे। जिस प्रकार शरीर के अंदर पल रहे शिशु के लिए माता जितनी सजाग है, उतनी सजागता शिशु के जन्म के बाद क्यों नहीं। गर्भपात अगर हो जाता है तो एकादा भव के लिए ही वो शिशु का, वो जीव का मृत्यु होगा, लेकिन अगर संस्कार विहीन जीवन अगर वो संतान जीता है तो उसका अनंत भवों का मरण की तैयारी ऐसा माता पिता हम करते हैं। इसी कारण से संतान के द्वारा किए गए पाप के बंधों के अंदर माता पिता का एक अंश, उसको एक एक पार्टनरशिप हमेशा रहती है।
इससे आगे बढ़ते हैं गुरु भगवान कि फॉर सम रीजन हम अपने शौक के अंदर है, हमको किटी पार्टी छोड़नी नहीं थी, हमको संडेज का मूवी नहीं छोड़ना था, हमको शनिवार की होटल नहीं छोड़नी थी, हमको 3-4 महीने का एक आधा बीच में वेकेशन नहीं छोड़ना था, अपने को अपनी हर एक इच्छाओं को, विषय अभिलाष को पूरा करना था। और इसके अंदर हमने संतान के लिए जो संस्कार सिंचन करने का काम करना था, जो कर्तव्य था, उससे हम चूक गए। हमने उसको कोई कॉन्वेंट स्कूल के अंदर रख दिया, कोई बोर्डिंग स्कूल के अंदर रख दिया, महीने में 1-2 बार मिल करके वो चला जाए, उसके अंदर हम खुश हो गए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने उसको PS5 दे दिया ताकि हमको हमारा जीव खाना बंद कर दे। वो 2-4 साल का हुआ ना हुआ, हमने उसको हाथ में मोबाइल दे दिया कि भाई वो मोबाइल देखकर खाना खाता रहे, टाइम पास करता रहे, ताकि हम फ्री। ऐसा माता पिता हमने अपने मौज शौक पूरे करने के लिए, अपने विषयों की आसक्ति को पूरा करने के लिए, संतान को अगर हमने उसको फोकस में नहीं लिया, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, या उसको नीचे गिराने वाले तत्वों के साथ जोड़ दिया, अगर ऐसा हम करते हैं तो भवांतर के अंदर ये सेम हालत हमारे साथ होने वाली है। प्रकृति का नियम है कि आप जैसा करो आपको वैसा मिलेगा। ऐसा माता पिता, ऐसा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ऐसा संस्कार देने की जिसके पास ताकत है, उस अथॉरिटी पर बैठने के बाद अगर हम अपने कर्तव्य से वंचित रह जाते हैं, खुद के इंडिविजुअल के भोग विलासों को पूरा करने के लिए, तो आगे वाले आने वाले भव के अंदर एग्जैक्ट सेम स्थिति हमारी होगी, उसमें कोई दो मत नहीं। ऐसे माता पिता ना, आज की जो जनरल हमारी एक टेक होती है, हमारी एक हैबिट होती है, बच्चे को कॉन्वेंट के अंदर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया, क्लास ट्यूशन के अंदर हमने उसको एंट्री दिलवा दी, उसको जहां पर घूमने का मन है हम उसको घुमा देते हैं, उसको रविवार शाम को बाहर होटल में खाने का रहता है, अपन उसको लेकर के जाते हैं, वहां पर जो भी चीज उसको खाना खिला दिया, उसको पिला दिया। घर के अंदर बड़ा टीवी लेकर के आ गए, घर के अंदर एक होम थिएटर सिस्टम हमने लगा दिया, घर के अंदर PS5 या फिर Xbox हमने उसको उसकी जो इच्छा थी उसका हमने परचेस करवा करके दे दिया। उसके सारे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, और सबसे पहले हमने हमारे संतान को स्मार्टफोन दे दिया ताकि फ्रेंड्स के बीच में उसका एक रुआब बना रहे। फ्रेंड सर्कल में किसी के पास खुद की गाड़ी नहीं थी और हमने हमारे संतान को खुद की गाड़ी दे दी। और ये सब करने से हमको लगता है, मिथ्या एक अभिलाषा होती है, मिथ्या आभास होता है कि हम अच्छे पेरेंट हैं, हमने हमारे संतान की हर एक नीड्स को, हर एक इच्छाओं को पूरा करने की सक्षमता हमारे अंदर है। और हमारी इस सक्षमता को देख करके यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि रास्ते पर भिखारी का जो बच्चा पड़ा हुआ रहता है और हमारा जो बच्चा अपनी इच्छाओं को पूरी करके पड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में शास्त्रकार भगवंत को कोई फर्क नजर में नहीं आता। हमारा पुत्र, हमारा संतान अपनी पूरी इच्छा, अपनी पूरी विषयाभिलाषा की कामनाओं को पूरा करने के बाद परलोक के अंदर सिर्फ दुर्गति का भाथा बांध करके जा रहा है, और वो भिखारी का बच्चा, वो गरीब का इंसान का बच्चा जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसका भी परलोक डार्क अवस्था के अंदर जाने वाला है, और हमारे संतान का भी परलोक डार्क अवस्था के अंदर जाने वाला है। हमने सिर्फ उसकी इच्छाओं की चिंता की, लेकिन कभी भी उसके संस्कारों की, उसकी इहलोक की, उसकी परलोक की चिंता नहीं की, तो हमारे और वो गरीब के बच्चे के बीच के अंदर में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। संतान के द्वारा करने में आया हुआ पाप की क्रिया, उसमें माता पिता भागीदारी बनते हैं, ये एक वाक्य को परम पूज्य हरिभद्र सरस्वती जी महाराजा के इस वाक्य कौन बड़ा क्या है? को जूम मीटिंग। बोलना नहीं तो म्यूट पर चले जाएंगे तो बेटर। जिस प्रकार संतान के द्वारा करने में आया हुआ पाप का क्रिया का भागीदारी माता पिता को होता है, ऐसा हरिभद्र सरस्वती जी महाराजा कहते हैं। जैसे अपन थोड़ा बहुत इसके पीछे चिंतन करते हैं ना, तो 15, 20, 25, 30 सालों तक संतान के पीछे भागते रहा, वो ये करे, वो करता है, वो नहीं करता है, उसकी पाबंदी के अंदर रखो, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा माता पिता हमारी थोड़ी बहुत फ्रीडम तो चली जाती है, हमारा थोड़ा बहुत सुख तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। बिकॉज आखिरकार अगर हम यहाँ पर पार्टियां, हम यहाँ पर रात्रि भोजन, हम यहाँ पर अपने रंग रेलियों के अंदर व्यस्त रहे और संतान को उसको उससे दूर रखे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल लगता तो नहीं है। अगर हम उसको उपदेश दे रहे संतान को, तो थोड़ा बहुत तो हमको भी हमारी बात की पालनी करनी पड़ेगी। तो फिर मेरे सुख का क्या?
मुझे रात को खाना पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे पार्टीज में जाना पसंद है, अगर मैं मेरे संतान को ये सब न करने का उपदेश देता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये सब छोड़ना तो पड़ेगा। तो क्या मुझे भी मेरे जिससे मुझे सुख की, जिससे मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है, क्या मुझे वो सब कुछ त्याग कर देना? और यहाँ पर गुरु भगवान बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं। ये सब ना हमारे मन के अंदर के तर्क है जो शायद अपन कभी बाहर नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे ये सब प्रश्न चल रहे हुए होंगे। यार वो उसको संतान को जो करना है वो करे, आखिर कब तक अपन उसके पीछे लगे रह सकते हैं? अपने को भी अपनी खुद की लाइफ एंजॉय तो करनी पड़ेगी ना। माता पिता बने इसका मतलब ये थोड़ी कि भी हमारा जीना बंद हो चुका है। हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है, हमारी भी कुछ मौज शौक है, उसका क्या? और यहाँ पर गुरु भगवान बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं भुंड का, पिक का। यानी जो भुंड होता है ना वो विष्टा, यानी कि जो उकरड़ा, जो जो वेस्ट डस्टबिन वगैरह होता है, गटर वगैरह, उसके पास घूमता रहता है। और वो भुंड को लगता है कि विष्टा के अंदर ही सुख है, ये विष्टा जितनी ज्यादा मिलेगी उतना भुंड को आनंद ज्यादा मिलेगा, ऐसी भुंड की कल्पना होती है। लेकिन जिन जिन लोगों के पास विष्टा नहीं है वो दुखी नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ऐसा घूमने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, पार्टी करने को मिलेगा, तब भी जाकर के मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो जिन जिन लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है। ढूंढ, वो विष्टा के अंदर सुख की अनुभूति होगी, इसका मतलब ये नहीं कि जिन जिन को विष्टा नहीं मिली है वो दुखी है। विषाविलास मंत्री। कभी कभार ना एक बहुत सुंदर सुबह में अगर कोई वॉकिंग ऐसा किसी को आदत हो ना, तो जनरली सुबह में या फिर शाम के टाइम पर ऐसा सीन हर एक जगह पर देखने को मिलता है। कोई एक इंसान एक आधा कुत्ते को गले में पट्टा बांध करके घुमाने के लिए निकला हुआ था, निकला हुआ होता है। जनरली हर एक जगह पर ये देखने को तो मिल जाता है। ये जो विषाविलास मंत्री है उसका तीसरा लक्षण, निपुणो जगत वशीकरण, पूरी दुनिया को वश करने के अंदर ये विषाविलास निपुण है। इंसान कुत्ते को पट्टा बांध करके घुमाने के लिए लेकर के जाता है। कुत्ते ने रोड क्रॉस किया तो वो इंसान भी रोड क्रॉस करता है। कुत्ता रुक गया, इंसान भी रुक जाता है। कुत्ता 1 नंबर 2 नंबर के लिए पैर ऊपर करता है, इंसान भी उसको पूरा करने के लिए वेट करता है। तो यहाँ पर चिंतक प्रश्न करते हैं कि कुत्ता इंसान को घुमा रहा है या इंसान कुत्ते को घुमा रहा है? भले बाहर से लगे कि भाई पट्टा कुत्ते ने पहना हुआ है, उसकी डोर इंसान के हाथ में है, लेकिन अगर थोड़ा बारीकी से अगर अपन परीक्षण करें तो कुत्ता जहां जहां पर जाता है वहां वहां पर इंसान फॉलो करता है। कुत्ता जहां पर स्टॉप हो जाता है इंसान वहां पर स्टॉप हो जाता है। एग्जैक्टली ये सेम रिलेशन जो कुत्ते का और जो इंसान का था, वही रिलेशन इंसान का और विषाविलास का है। हमको लगता है कि भाई हम ओनर है और विषाविलास कुत्ता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमको कंट्रोल करता है। एक बार हमारे अंदर विषयों की इच्छा जागृत हो गई, फिर वो इच्छा हमारी होती नहीं है, इच्छा के हम बन जाते हैं। एक बार मन में ठान लिया कि ये खाना है, एक बार मन में ठान लिया कि ऐसे भोग भुगतने हैं, एक बार मन ने ठान लिया कि ये देखना ही है, उस इच्छा के हम गुलाम बन जाते हैं। हमको लगता है कि ये हमारी इच्छा है, लेकिन एक्चुअली में इच्छा सेठ बन जाती है और इच्छा के हम बन जाते हैं। कुत्ते के पीछे मालिक होता है या मालिक के पीछे कुत्ता होता है, जैसे ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक बार विषय की जो आसक्ति जागृत हो गई, उसके बाद हम इच्छा के कंट्रोल में है या इच्छा हमारे कंट्रोल के अंदर है, ये रेखा धुंधली बन जाती है। ये विषय विलास का तीसरा लक्षण, निपुणो जगत वशीकरण है, पूरे जगत का वशीकरण, उसको हिप्नोटिज्म के अंदर अपनी आज्ञा के अंदर कैद करने की जो ताकत है, वो ताकत ये विषयाभिलाष के अंदर पड़ी हुई है। एक हमारा घर है, फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर कोई अतिथि, कोई हमारा जान पहचान वाला, कोई फैमिली रिलेटिव वाला 2-3 दिन के लिए रहने के लिए आते हैं। वो गेस्ट है, तो घर के अंदर उनकी एक मर्यादा होगी। घर के अंदर के जो हमारी बातचीत है, हमारा जो डिस्कशन है, हमारी जो सिस्टम है, उसमें ज्यादा वो अतिथि दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और घर के अंदर भी उनकी एक सीमा है, कुछ कुछ एरिया के अंदर वो अतिथि भले घर के अंदर 2-3 दिन के लिए भले रहते हो, लेकिन एंट्री नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई रिलेटिव जो पुरुष वर्ग है
तो जनरली वो किचन वगैरह के अंदर अतिथि बन करके एंट्री नहीं लेंगे, उनकी एक मर्यादा है कि इतना एरिया के अंदर ही अपने को विचरण करने का है, इतनी बातों के अंदर ही अपने को इंटरेस्ट दिखाने का, ऐसा वो अतिथि का एक नॉर्मल सेट ऑफ रूल्स रहता है। इच्छा जो है, विषाभिलाष, वो भी एक अतिथि टाइप है, वो भी एक बाहर की वस्तु है जो हमारे अंदर प्रवेश करी हुई है। लेकिन उसमें और अतिथि के अंदर क्या डिफरेंस आता है कि अतिथि को खुद की मर्यादा होती है, घर के अंदर की जो गतिविधियां है उसके अंदर कभी भी अतिथि दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन ये विषयाभिलाष नाम की जो इच्छा है वो ऐसी है कि एक बार वो जान मान न मान मैं तेरा मेहमान बोल करके एक बार घर के अंदर प्रवेश कर लिया, पूरे घर की सिस्टम को वो बदल देता है। ऐसी ताकत वो एक इच्छा के अंदर पड़ी हुई है। एक बार हमको इच्छा जागृत होगी कि भी आज हमको 2 घंटा बिंज वॉच करना है, मतलब करना है, फुल स्टॉप। फिर कोई स्वाध्याय, कोई कोई शुभ विचार, कोई भी बीच में हमको स्टॉप नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो इच्छा ने एक बार हमारे अंदर प्रवेश कर लिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो रूटीन है, वो रूटीन को कंप्लीटली चेंज करने की ताकत वो एक इच्छा के अंदर पड़ी हुई है। इसके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला कि इच्छा एक बार हमको जागृत हो जाती है, विषय अभिलाष की इच्छा, उसके बाद वो इच्छा हमारी नहीं रहती, हम इच्छा के बन जाते हैं। उसके कंपैरिजन के अंदर जो अतिथि है, एक बार आएगा, 2 3 4 दिन रहेगा, ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगा और चला जाएगा। कि इच्छा वो अतिथि नहीं है, वो मालिक है। इच्छा घर के अंदर आ जाने के बाद हम अतिथि बन जाते हैं और वो इच्छा मालिक बन जाती है। महोपाध्याय यशो विजय विजय जी महाराजा, उन्होंने अपने न्यांसा के ग्रंथ के अंदर लिखा, तृप्तो न इंद्रिय ग्रामः। एक समुंदर को किसी ने प्रश्न पूछा, रूपक कथा है, न्यांसार के अंदर आती है, कि एक इंसान ने समुद्र को पूछा कि लाखों वर्षों से हजारों नदियों का पानी तेरे अंदर आ रहा है, फिर भी तेरा पेट भर नहीं रहा क्या? लाखों सालों से हजारों नदियों का पानी तेरे अंदर आ रहा है, कंटिन्यूसली आता है आता है आता है, फिर भी क्या तेरा पेट भरता नहीं? और बहुत ही ठंडे हृदय के साथ ये अब समंदर उत्तर देता है, और लाखों सालों तक हजारों नदियों का पानी अंदर आए, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं होने वाली, इतनी तृष्णा मेरे अंदर पड़ी हुई है, ऐसा समंदर कहता है। इस वार्तालाप का बोध लेकर के महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि इंद्रिय का जो समूह है वो भी इसी दरिये जैसे, वो भी इसी समंदर जैसा है। उसमें चाहे अपन कितना भी विषयों का पानी डालते रहे डालते रहे डालते रहे, उस समुद्र की तृष्णा कभी भी पूरी होने वाली है नहीं। एक ना वो ब्लॉटिंग पेपर होता है, कभी कभार वो स्टार्टिंग में स्कूल के टाइम पर जब वो इंक पेन यूज करने में आती थी ना, उस समय ब्लॉटिंग पेपर है कि अगर नीचे किधर ना किधर कुछ इंक गिर गई तो एकदम पतला सा पेपर होता है, उसको अगर रखने में है तो एकदम से वो सोकअप कर देता है इंक को, उसको ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं। तो अगर किसी को वो आइडिया हो ना, तो अगर एक स्क्वायर ब्लॉटिंग पेपर लिया, उसके ऊपर एक बूंद इंक की डाल देना, एकदम से वो इंक चूस लेती है वो ब्लॉटिंग पेपर। सेकेंड बूंद डाली, एकदम से उसको भी चूस करके उसका जो एरिया है उस पर फैला देती है। थर्ड बूंद डाली, चौथी, पांचवी, 10वीं, 50वीं बूंद डाली, अभी धीमे 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 करके करके जैसे अपन बूंद ज्यादा डालते जाएंगे, ब्लॉटिंग पेपर की जो सक करने की कैपेसिटी है, खींचने की, वो कम होती जाएगी, और एक फाइनल पॉइंट आएगा जब अपन इंक चाहे कितनी भी डालेंगे, वो ब्लॉटिंग पेपर इंक को सक नहीं कर पाएगा, उसकी वहां पर लिमिट आ जाएगी। हमारी जो इंद्रिय है एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ब्लॉटिंग पेपर है। ब्लॉटिंग पेपर में एक बार इंक डालो, 10वीं बार डालो डालो और 100वीं बार डालो, हर एक समय में थोड़ा 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 उसका सक करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। और हमारे इंद्रिय ऑपोजिट है, एक बार विषय की आसक्ति हमने परिपूर्ण कर दी, फिर इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी, सेकेंड टाइम पूरी कर दी, इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी। अनंत काल से हमारी अनंत इच्छाओं को हमने अनंत बार पूरा किया हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे अंदर विषयों की तृष्णा समाप्त नहीं हुई। लाखों सालों तक हजारों नदियों का पानी और भी आता रहे, फिर भी मेरे अंदर तृष्णा कम नहीं होने वाली। ये समंदर का उत्तर, अनंत भवों से जो हमारी ये भव भ्रमणा चली आ रही है, और अनंत भव तक हमारी भव भ्रमणा चले, उसमें जितने भी विषय की आसक्ति हमको मिले, उससे भी हमारी इच्छा पूरी होने वाली है नहीं।
पूरी दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं वो एक ही पुरुष को मिले, वो मिलने के बाद भी वो पुरुष की तृप्ति कम नहीं होने वाली। दुनिया के अंदर जितने भी पुरुष है वो एक ही स्त्री सारे पुरुषों के साथ भोग की जो इच्छा है वो भोग करती रहे, फिर भी उसके मन की तृष्णा कम होने वाली है नहीं। अनंत भव से हम यही काम करते आ रहे हैं और अनंत भव तक यही काम करेंगे, अगर इस भवन में हमने हमारे संस्कारों को बदला नहीं तो। और अपन किस दुविधा के अंदर जीते हैं, यहाँ संसार की बात हो रही है। कोई भी स्त्री नहीं इच्छा करेगी कि उसका पति किसी और स्त्री के साथ इन्वॉल्व हो। कोई भी पति इच्छा नहीं करेगा कि उसकी स्त्री किसी और पर पुरुष के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट रखे। लेकिन वो मैरिज के अंदर पुरुष मन से अलग 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 स्त्रियों की चाहना रखेगा, लेकिन वास्तविकता में अपनी एक ही स्त्री के साथ उसको बंद करके रहना पड़ेगा। इच्छा से वो स्त्री अलग 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 पर पुरुषों के विचार करेगी, लेकिन व्यवहार में उसके एक ही पति के साथ उसको बंद करके रहना पड़ता है। निश्चय के अंदर हमारी विषयाशक्ति फूलती है, फालती है, लेकिन व्यवहार की एक सीमा आ जाने के कारण से हमारी वो आसक्ति बाहर नहीं आ पाती, लेकिन अंदर हमारी वो मल्टीप्लाई होती रहती है। यहाँ पर अपन सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। विषयाभिलाष, विषय की जो आसक्ति है उसको अगर कम करना, अंकुश में लेकर के आना, उसके ऊपर अगर अपने को प्रभुत्व प्राप्त करना, कंट्रोल प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले व्यवहार के अंदर शुद्धि लेकर के आनी पड़ेगी। शादी हो चुकी है, एक पत्नी है और एक पति है, कपल है, ठीक है। पति को अलग अलग जितनी भी स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों को दिखता है, जितने भी वो वेब सीरीज में या मूवीज में या सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग फोटोज देखता है, तो मन में थोड़ी बहुत वो स्त्रियों को देख करके काम वासना जागृत होती है। लेकिन एक शादी वाले एक बंधन के अंदर वो पति बंधा हुआ है, तो इस कारण से मन के अंदर जागृत हुई इच्छा का वो बाहर कोई भी एक्टिविटी कर नहीं पाता, बिकॉज एक वहां पर बंधन आ चुका हुआ है। सेम थिंग गोस फॉर स्त्री ऑल्सो। तो उस बंधन में आने के कारण से भले मन में इच्छा तो हुई, हमने मन ही मन शायद वो इच्छा को पूरा भी कर लिया हुआ होगा, लेकिन कभी भी हम उस इच्छा का रूपांतर नहीं कर पाते, बिकॉज व्यवहार का एक बंधन आ चुका है। ये नव ब्रह्मचर्य की जो वाड़ है वो व्यवहारिक बंधन है, जिस कारण से हमारे मन में अगर गलती से भी कोई वासना जागृत हो जाए तो इंस्टेंटली वो व्यवहार की शुद्धि के कारण से वो वासना हमारे दिमाग से चली जाएगी। विषयों की अभिलाषा, विषयों की आसक्ति के ऊपर अगर कंट्रोल प्राप्त करना है, अगर उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करना है, तो हमारा व्यवहार सबसे पहले सुधरे, वो आवश्यक है। छगन गांव में रहता था, गांव से कुछ काम करने के लिए शहर में आया। शहर में उसका फ्रेंड मगन रहता है। मगन कुछ काम से बाहर निकला हुआ था, घर के अंदर उसकी सिर्फ पत्नी शेठानी थी, और छगन जो गांव से आता है वो उसके फ्रेंड के घर पर जाता है। बाय फॉर्मेलिटी वो जो शेठानी थी वो उसको पूछती है, आप चाय लोगे? छगन बोलता है यस लूंगा। और शेठानी को लगा कि शायद गांव से बड़ी लंबी सफर करके आया हुआ है, तो 1.5 कप उसके लिए चाय रखती है। 1 कप एकदम बॉटम्स अप, एक ही सिप में पूरा कर दिया वो छगन ने। और सेठानी पूछते कि एक और आधा कप है, आप लोगे? बिल्कुल। और आधा कप भी उसको दे दिया, 1.5 कप चाय पी ली। जैसे ही 1.5 कप वहां पर पूरा हो गया, वो छगन यहाँ वहां देखता है, सेठानी के मुख की तरफ देखता है। वो सेठानी को मालूम पड़ा शायद इसको चाय और ज्यादा पीनी है, ऐसा लग रहा है। तो फॉर्मेलिटी में आकर के वो सेठानी पूछती है, और चाय चलेगी? और छगन बोलते एब्सोल्युटली चलेगी। अभी सेठानी को लगा कि भाई शायद ये थोड़ा ज्यादा भूखा लगता है, तो 2 कप फुल चाय रखती है। 2-5 मिनट बाद वो शेठानी 2 कप लेकर के आते, गटागट गटागट एक ही सिप के अंदर 2 कप वो छगन खाली कर देता है। सेठानी को लगा कि यार अभी फिर से फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, और चाय चलेगी? हाँ, छगन बोलते हैं हाँ हाँ चलेगी, पक्का चलेगी, आपके राज में बैठे हैं तो चाय चलेगी। अभी इस बार वो सेठानी थक गई, इकट्ठा 4 कप जितना दूध घर के अंदर पड़ा हुआ था, चारों के 4 कप चाय रख दी, और 4 कप छगन के सामने रख दिए। छगन 1 बाय 1 धीमे धीमे करके वो 4 कप वो खत्म करके कप को नीचे रखता है, और सेठानी के सामने देखता है। अभी जो सेठानी है उसको थोड़ा गुस्सा आया
कि एक तो आकर के 6-6 8-8 ग्लास चाय पी चुका है, घर का पूरा दूध खाली कर दिया, और अभी ऊपर सिर करके देखता है। और गुस्से में सेठानी ने पूछ लिया, और कितनी चाय पियोगे? और छगन बोलता है, आप जितनी बना सको उतनी मैं पी सकता हूँ। एक रूपक कथा थी। अभी जो छगन का और सेठानी के बीच का जो घटनाक्रम हुआ, वही घटनाक्रम हमारा और विषयों का होता है। हमको लगता है कि बस मैं ये एक मूवी देख लूंगा ना, मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं बस ये एक वेब सीरीज पूरी कर लेता हूँ, फिर मेरे को शांति हो जाएगी। बस ये एक जो मेरी मिठाई बहुत भाती है, केक आइसक्रीम बहुत भाता है, बस थोड़ा मैं खा लेता हूँ फिर मैं तृप्त हो जाऊंगा। बस एक आधा भोग मैं भुगत लेता हूँ फिर मैं तृप्त हो जाऊंगा। बस एक आधा नया परफ्यूम मैं ट्राई करता हूँ फिर मैं तृप्त हो जाऊंगा। हमको ऐसा लगता है कि भी 1 कप चाय दे दी, 2 कप चाय दे दी तो छगन को शांति हो जाएगी। लेकिन जैसे ही छगन चाय को खाली करता है, वैसे उसके अंदर और ज्यादा चाय पीने की इच्छा जागृत होती है। हम जैसे एक एक करके विषय की आसक्ति को पूरा करने के लिए कार्यरत बनते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर रही विषयों की आसक्ति और ज्यादा फूलती है और ज्यादा फैलती है। वो छगन का सूत्र था, चाय आने दो। आग, उसका सूत्र होता है, ईंधन को आने दो। समंदर का सूत्र होता है, नदियों को आने दो। इंद्रियों का सूत्र है, विषयों को आने दो। बहुत सारे अलग अलग जो पंथ निकले ओशो वगैरह के अंदर, पहले अपनी बात हुई थी उसमें, ये तत्व को कंप्लीटली मिस इंटरप्रेट करके उन्होंने ऐसा समझा कि एक बार अपने को कोई इच्छा हुई, उसको पूरा करने के बाद फिर अपन फोकस्ड रूप में ध्यान के अंदर जा सकते हैं। ऐसा कुछ थोड़ा उल्टा सीधा रास्ता पकड़ करके वो पंथ आगे तो बढ़ा था। लेकिन जैसे यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि इच्छा नेवर एंडिंग है। 1 गिलास पिया, 2 गिलास किया पिया, 10 गिलास चाय पीने के बाद भी जैसे वो छगन और भी कप पीने को रेडी था, वैसे हम यहाँ पर चाहे डेली बेसिस के ऊपर अपनी विषयों की आसक्ति को पूरा करते रहेंगे, वो उतनी डबल स्पीड में ज्यादा जागृत होती जाएगी। अगर इसके ऊपर कंट्रोल प्राप्त करना है तो इसको अंकुश में, इसको बंद, इसको हो सके उतना कम देंगे तो कंट्रोल में आ सकती है। जैसी ये बात यहाँ पर गुरु भगवान करते हैं विषयों की आसक्ति को कैप्चर करने के लिए, एक विचारक ने बहुत सुंदर प्रश्न किया जो शायद अपने को भी होना चाहिए। पंचाशक नाम का ग्रंथ परम पूज्य हरिभद्र श्री महाराजा को, उसके अंदर वो लिखते हैं कि हमने, मैंने, आपने, अपने, हम सब ने अब तक अपने पूरे भव भ्रमण के अंदर असंख्य बार, अनंती बार हमने ओघे लिए हुए हैं, और उन ओघों को अगर एक के ऊपर एक रखने में आए तो मेरू पर्वत से भी बड़ा उसका ढगला बन जाए, हमारे एक जने के, एक जीव के अनंत भवों के अंदर लिए हुए ओघे का। एक अनंत भवों के अंदर हमको मानव जन्म मिला होगा कितनी बार, एकदम सूक्ष्म। उसके अंदर जैन धर्म कितनी बार मिला हुआ होगा, उससे भी कम। उसके अंदर भी हमने दीक्षा कितनी बार ली हुई होगी, एकदम कम। लेकिन वो एकदम कम भी कितना है, मेरू 1 लाख योजन जितना बड़ा जो पर्वत है, उससे भी ज्यादा बड़ा हमारे एक जने के ओघे का माप है। तो यहाँ पर चिंतक प्रश्न करते हैं कि इतना इतना हमने ओघा लिया, इतनी बार हमने दीक्षा ली, इतनी बार हमने विषयों की आसक्ति से अपन दूर भागे, उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न किया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर विषयों का वही लेवल है। फर्क कहाँ पर आया? आप कहते हो कि विषयों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करने से धीमे धीमे वो आसक्ति, वो इच्छाएं कम होगी। तो मतलब मेरू जितने अपने ओघे लिए हुए थे, मतलब उसमें भी हमने कहीं ना कहीं विषयों की आसक्ति को कंट्रोल किया हुआ होगा। सर्ववीति है तो पहनने के अंदर, देखने के अंदर, खाने के अंदर, सूंघने के अंदर, सुनने के अंदर एक कंट्रोल, एक वाड़ आ जाती है। तो इतना कुछ करने के बाद आज भी हम वही विषयों के पीछे भुंड की तरफ भाग रहे हैं, तो फर्क आया ही नहीं। अभी उस टाइम पर फर्क नहीं आया था, तो आज छोटा मोटा अपन अपने जीवन के अंदर फॉलो करके क्या ही उखाड़ने वाले हैं? ऐसा बहुत एक प्रैक्टिकल प्रश्न चिंतक ने किया, जो एकदम लॉजिकल भी लगता है। इतना दीक्षा लेने के बाद भी कुछ हमारा हम उखाड़ नहीं पाए, अभी थोड़ा छोटा मोटा करके क्या ही बड़ा फर्क आ जाने वाला है? इससे तो अच्छा है कि जो इच्छाएं होती है उसको अपन पूरा करते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वैसे भी त्याग करने से कुछ ज्यादा तो अपने को मिला तो है नहीं, तो भोग भुगतने की जो इच्छा है उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक सुंदर प्रश्न कोई विचारक ने गुरु भगवंतों को किया।
और गुरु भगवान उसी पंचाशक ग्रंथ जिसके अंदर मेरू पर्वत के साथ ओघे की कंपैरिजन आती है, उसी ग्रंथ के अंदर आगे बात आती है कि मेरू पर्वत जितना ओघा जो हमने लिया हुआ है, ये व्यवहारिक बात, निश्चय से हमने अभी तक जीवन में एक भी बार ओघा नहीं लिया। हम हर एक भाव के अंदर सिर्फ नाटक कर रहे थे। जैसे कोई एक्टर है, कोई अभिनेता है, वो साधु का वेश पहन लेता है, साधु की तरह बोलता है, चालता है, साधु की तरह वो एक्टिंग करता है, तो उसको अपन साधु नहीं मानेंगे। वो साधु होते हुए भी साधु नहीं है, वो साधुता का दिखावा करते हुए भी साधुता उसके पास नहीं है। सिमिलरली हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करी हुई है। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन अभी अगर मैं विषयों की आसक्ति का त्याग करता हूं, तो अभी भी मेरी एक्टिंग ही कही जाएगी ना। मैं कैसे मान लूं कि ये एक्टिंग नहीं, एक्चुअल मेरा परिवर्तन हुआ है? उसका बैरोमीटर क्या? इतनी सारी मैंने दीक्षा ली, आपने तो एक ही लाइन के अंदर बोल दिया कि वो हर एक की हर एक दीक्षा मेरी एक्टिंग थी। तब वो भी एक्टिंग थी, ये भी एक्टिंग ही हो सकती है जो अभी का मेरा पर्याय चल रहा है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या? मैं किस प्रकार कन्विंस हो जाऊं कि अभी अगर मैं त्याग करूंगा तो उससे मुझे मोक्ष का फल मिलने वाला है, वो एक्टिंग के अंदर नहीं जाएगा, उसकी गारंटी क्या? बिकॉज ये विषयों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करने की बात होती है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इतना डिफिकल्ट अगर मैं कार्य कर रहा हूं तो मुझे एकदम क्लैरिटी चाहिए, तो ही मैं इसके अंदर आगे बढ़ूंगा। वरना इतना होगा लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ये सब चीजों से तो कुछ होने वाला है ही नहीं इस भाव के अंदर, तो छोड़ ही देते हैं। और यहाँ पर पंचाशर ग्रंथ के अंदर हरिभद्र सूरी महाराजा पहले तो अपने को कंफ्यूज कर देते हैं, वो ओघा और वो मेरू वाला बोल करके, और फिर बाद में उसी उदाहरण से अपने को समझाने का भी प्रयत्न करते हैं। वो जितने भी हमारे भव हुए, जिसके अंदर हमने दीक्षा भी ली थी और मेरू जितने ओघे भी लिए हुए थे, उसमें से एक भी भव के अंदर मोक्ष की हमारी अभिलाषा थी नहीं। अगर इस भव के अंदर मोक्ष की अभिलाषा हमको है, मोक्ष के बारे में हमको ज्ञान है, मोक्ष में जाने की जबरदस्त तालावेली है, मोक्ष हमको पसंद आता है, संसार के सामने कंपैरेटिवली हमको मोक्ष में जाना ज्यादा पसंद है, अगर वो भावना, अगर वो संवेदना, वो मेरी विचारों की लेशा पड़ी हुई है, तो इस भव में छोटा सा मेरा त्याग करने पर भी जबरदस्त फल मुझे दे पाएगा। वो सारे भवों के अंदर मेरे अंदर प्रामाणिकता से मोक्ष का कोई अभिलाषा थी ही नहीं। अगर अभी इस भव के अंदर प्रामाणिकता से अगर मैं अपने लिए बोल पाऊं कि नहीं, मुझे मोक्ष की जबरदस्त अभिलाषा है ही है, अगर ये प्रामाणिकता से मैं बोल पाऊं, उसके बाद मैं भले छोटा सा भी नियम लूं, छोटा सा भी विषयाभिलाष से दूर होने का प्रयत्न करूं, उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। तो अपने आप को चेक करके पूछने जैसा है कि जो भी मैं धर्म कर रहा हूँ, भाई छोटा मोटा सेवा पूजा हो, सामयिक हो, प्रतिक्रमण हो, माला हो या स्वाध्याय हो, जितना भी मैं धर्म करता हूँ, उस हर एक धर्म के अंदर मेरा हार्द, मेरा इच्छा, मेरा आशय मोक्ष की प्राप्ति ही है ना? क्वेश्चन। अगर वैसा है तो छोटे से छोटा किया हुआ त्याग या तप या धर्म भी हमको मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। अगर वैसा नहीं है, अगर हमने कोई और आशय में आकर के धर्म की क्रिया की, हाँ, सम्यक की प्राप्ति हो, हमको आगे आने वाला सद्भव मिले, अच्छा मतलब धर्म की अनुकूलता वाला भव मिले और बहुत ही कम समय के अंदर मोक्ष हो जाए, ये सब सिमिलर पैटर्न है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरी नामना हो, लोग मुझे जाने, मेरे लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, उसकी आशंसा रख करके अगर मैंने धर्म किया, तो वो मेरू पर्वत जितने ओके जो हमने लिए, उसमें ये एक और ऐड होने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने। हरिभद्र सूरी महाराजा, उनकी एक और अप्रतिम रचना, यानी कि ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ, जिस ललित विस्तरा ग्रंथ की के पठन के द्वारा हमारे इस उम्मीदी भव प्रपंच कथा के कथाकार सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत को अपने जीवन में सही रास्ता मिला, उस ग्रंथ की बात ये गुरु भगवंत करते हैं। ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ, जिस ग्रंथ के अंदर नमुत्थुनम सूत्र का टीका है, टीका यानी कि उसकी कमेंट्री है, रनिक कमेंट्री, कि यहाँ पर ऐसा क्यों, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं, उसको अपन टीका बोलते हैं। और ये संस्कृत के अंदर ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ की टीका का रचना हरिभद्र श्री महाराजा ने की थी, जिसको सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत पढ़ते हैं और वो बौद्ध की तरफ जो ज्यादा झुकाव था, वहां से वापस जैन धर्म के अंदर स्थिर होते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल देते हैं ये ललित विस्तरा ग्रंथ का।
स्टार्टिंग नमुत्थुनम का नमत्थु, नमुत्थु नम। तो नमुत्थु इतना जो अपन जब जब बोलते हैं उसका मतलब ये होता है कि नमस्कार थाओ। नमस्तु होता है संस्कृत में, और प्राकृत के अंदर नमत्थु होता है। तो नमस्तु का अगर अपन भेद अलग अलग करें, नम और अस्तु, अस्तु वो अस धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब है कि ऐसा हो, नमस्कार हो, नमस्कार थाओ, नमस्कार हो जाओ। तो ये ललित विस्तार ग्रंथ के अंदर ये सिर्फ नमुत्थु को लेकर के हरिभद्र श्री मसूरी जी महाराजा प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों बोला नमस्कार हो जाओ, ऐसा क्यों नहीं कि भाई मैं नमस्कार करता हूं। आखिर नमुत्थुनम मैं बोल रहा हूं परमात्मा के सामने, तो मैं उनको नमस्कार के भाव से बोल रहा हूं, तो नमुत्थुनम क्यों, मैं नमस्कार कर रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं। अहम नमस्मानी, ऐसा क्यों नहीं। थर्ड पर्सन में क्यों बोला गया कि भाई नमस्कार हो, तीर्थंकर परमात्मा आपको नमस्कार हो, मैं नमस्कार करता हूं, मेरे द्वारा नमस्कार हुआ, मैं आपको नमस्कार करने की इच्छा रखता हूं, मेरे द्वारा नमस्कार हो, ऐसी कोई भी बात को न रखते हुए आपको नमस्कार हो खाओ, ऐसा ओपन एंडिंग वाला क्यों रखा। बिकॉज ये सूत्र सुदामा स्वामी महाराजा के द्वारा रचा हुआ है। और ऐसे अगर अपन देखें तो हर एक इंद्र जब जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म की उनको उनको खबर होती है, तब वो यही सूत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन हमको हमारे शासन के अंदर हमको ये परंपरा सुदामा स्वामी महाराजा के द्वारा मिली, नमुत्थुनम सूत्र की। और किसी चिंतक ने प्रश्न किया सुदामा स्वामी महाराजा को कि यहाँ पर नमुत्थु क्यों, तीर्थंकर परमात्मा आपको नमस्कार थाओ ऐसा क्यों, मैं नमस्कार करता हूं ऐसा क्यों नहीं। और बहुत सुंदर यहाँ पर सुदामा स्वामी महाराजा कहते हैं, इसी प्रश्न का उत्तर एक और सूत्र की कड़ी के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, सिद्धाणम बुद्धाणम उसकी आखिरी गाथा के अंदर, इक्को भी नमुक्कारो जिनवर वसहस बद्ध मानस, सेकेंड लास्ट गाथा। यानी कि एक नमस्कार अगर मैंने वर्धमान परमात्मा को किया तो मेरा भव का निस्तार हो जाएगा। ऐसी बात सिद्धाणम बुद्धाणम के अंदर आती है। तो में स्वामी जी महाराजा फरमाते हैं कि एक नमस्कार काफी है। अगर वो एक नमस्कार हमारा हो गया, हमको केवल ज्ञान हो जाएगा, सिर्फ एक नमस्कार की देरी है। तो नमुत्थुनम के अंदर का जो भाव है उसमें हमको वैसा वो एक नमस्कार ढूंढना है कि वो एक नमस्कार हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति करवा दे। और उस नमस्कार का जो भाव है सही मायने के अंदर, वहां पर खुद का अस्तित्व कंप्लीटली समाप्त हो जाए, मैं हूं ही नहीं, मैं कंप्लीटली परमात्मा मय बन गया, मैं कंप्लीटली वितरागमय बन गया, उस भावना से अगर नमस्कार करने में आएगा, इक्को भी नमुक्कारो जिन पर वसहस से बद्ध मानस। जितनी बार मैं नमस्कार करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, अगर अपन वैसा बोलना शुरू करेंगे नमुत्थुनम के अंदर, तो ये तो हमारा बार बार निचली कक्षा का नमस्कार हो रहा है। आपको नमस्कार हो यानी कि हम हमसे ऊपर वाले जो कक्षा है वो नमस्कार करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ऐसा करते 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 हमारा और वो जो एक नमस्कार वाला भाव है उसके बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा, और वन फाइनल मोमेंट हम जैसे ही नमुत्थुनम बोलेंगे हमको केवल ज्ञान हो जाएगा। ये बात यहाँ पर सिद्धश्रेणी गणी गुरु भगवंत विक्रम गुरुजी। प्रणाम। फिर से एक बार प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना, नहीं समझ में आया वो। नमुत्थुनम का सूत्र है, उसका पहला वर्ड नमुत्थुनम, उसको अपन थोड़ा स्प्लिट कर, नमुत्थु अणम, ऐसा दो अलग अलग संधि है। तो नमुत्थु जो शब्द है ना वो प्राकृत के अंदर है, उसका अगर अपन संस्कृत के अंदर भावानुवाद करें तो नमस्तु होता है, नमस्तु और वहां पर नमुत्थु। नमुस्तु यानी कि नमः प्लस अस्तु, जिसको संस्कृत जिसने किया हुआ होगा उनको शायद इजी लगेगा, लेकिन फिर भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझने का प्रयत्न करेंगे तो नमः प्लस अस्तु इक्वल टू नमस्तु। नम यानी कि नमना, झुकना या वंदन करना, उसका मतलब वो हुआ। अस्तु जो धातु शब्द है उसका मतलब ये हुआ कि थाओ, हो जाओ, यानी कि परमात्मा आपको नमस्कार थाओ, ऐसा मैं नमुत्थुनम वाले शब्द के द्वारा मेरी ऐसी भावना व्यक्त करता हूं। तो किसी ने प्रश्न किया कि आपको नमस्कार हो जाओ ऐसा क्यों बोलना। यहाँ पर मैं बैठा हूं, यहाँ पर परमात्मा बैठे हैं, तो अगर मैं नमस्कार करता हूं
तो इजीली बोल सकते थे कि भाई मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, या मेरा नमस्कार आपको हो, मैं आपको नमस्कार करने की इच्छा रखता हूँ, मैं आपको ये करता हूँ। तो वैसा कोई भी भाव न रखते हुए आपको नमस्कार हो जाओ खाओ, ऐसा क्यों बोला गया हुआ है? बिकॉज वो थोड़ा, अपन नॉर्मल अगर दो जन बात करते हैं तो मैं और आप ऐसे अपन दो एक दूसरे के सामने बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं और परमात्मा बैठे हुए हैं, हम दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, तो थर्ड एंटिटी की तरह आपको नमस्कार खाओ ऐसा क्यों बोला? वाई नॉट फर्स्ट पर्सन, मैं आपको नमस्कार करने की इच्छा रखता हूँ, भाव रखता हूँ, करता हूँ, ऐसा क्यों कुछ नहीं? ऐसा चिंतक ने प्रश्न किया। ये सारी की सारी बातें ललित विस्तरा नाम के ग्रंथ के अंदर से सिद्धेश्वरी गुरु भगवान ने ली हुई है। तो यहाँ पर बात करती है ये ग्रंथ के अंदर हरिभद्र श्री जी महाराजा, किसी चिंतक ने ये सेम प्रश्न सुधर्मा स्वामी महाराजा को पूछा, बिकॉज हम तक नमोत्थुरम सूत्र उनके द्वारा आया। अलग अलग इंद्र, जब जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है तब वो अपने स्थान को छोड़ करके 7 या 8 कदम आगे आकर के जिस तरफ परमात्मा का जन्म हुआ था उस तरफ मुख रख करके एक पैर आधा ऊपर एक पैर नीचे रख करके नमुत्थुलम की मुद्रा में ये सूत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर बीच में एक और अपन प्रश्न लेते हैं कि इंद्र महाराजा है, राइट, उनको जैसे ही मालूम पड़ा कि भी परमात्मा का जन्म हुआ है, उनके पास तो जबरदस्त शक्तियां है। पूरे 14 राजलोक के अंदर सिद्ध परमात्मा तो एकदम रिटायर्ड है, वो तो कुछ करने वाले हैं नहीं। सबसे ज्यादा शक्ति जिसके पास हो वो है इंद्र। तो इतना शक्तिशाली वो जीव है, उसको जब मालूम पड़ा कि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है, अपन चुटकी करे उससे कम समय के अंदर तो अपने देह विमान का त्याग करके जहां पर परमात्मा का जन्म हुआ है वहां पर वो पर्सनली विजिट कर सकते हैं इंद्र। लेकिन फिर भी वहां से उठेंगे, 7-8 कदम आगे चलेंगे, परमात्मा की स्तवना भावना करेंगे और फिर जाकर के उनका जहां पर जन्म हुआ वहां पर पहुंचेंगे। ये सब क्यों? आपको मालूम पड़ा, न्यूज मिला तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है, पहुंच जाओ। ये सब क्या आप आपके विमान में बैठे बैठे ये नमोत्थुलम मुंडम वगैरह बोल रहे? यहाँ पर आओ, डायरेक्टली परमात्मा का दर्शन करो, फिर यहाँ पर आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। ऐसा एक प्रश्न किसी ने पूछा। ये अपन थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। और वहां पर बात आती है भक्ति की। जिस समय मुझे मालूम पड़ा से इंद्र महाराजा अपने अपना उत्तर देते कि भी मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, द मोमेंट मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर परमात्मा का जन्म हुआ है, मैं वहां पर पहुंचा क्यों नहीं? मैंने 7-8 कदम मेरी सिंहासन से आगे आकर के नमोथुलम बोला क्यों? और इंद्र महाराजा उत्तर देते हैं कि जिस समय मुझे मालूम पड़ा कि परमात्मा का जन्म हुआ, मेरे दिमाग के हर एक विचार स्तब्ध हो गए। बस परमात्मा का जन्म हुआ इतना सुनते ही मेरे मन के अंदर परमात्मा को लेकर इतना जबरदस्त अहोभाव जागृत हुआ कि मुझे उसको व्यक्त करना पड़ा। वो अहोभाव को मैंने एक दिशा दी। उसके बाद मुझे मन के अंदर मालूम हुआ कि अच्छा मुझे वहां पर भी अभी पहुंचना है। ये भक्ति का उनका स्टेज है। जैसे मालूम पड़ा कि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ, अभी उनको थोड़ा बहुत तो उपयोग रखना पड़ेगा, कहाँ पर हुआ, कैसे पहुंचना है, वहां पर किस रूप में जाएंगे, ये सब थोड़ा 2-4 विचार करने पड़ेंगे। लेकिन इंद्र महाराजा कहते हैं कि उस समय जैसे ही ये वाक्य मुझे ज्ञान में आया कि परमात्मा का जन्म हुआ है, फुल स्टॉप, बस उसके बाद मेरे हर एक विचार रद्द हो गए। और परमात्मा का जन्म होने के बाद उनके जो गुण है, उनके गुणों के वर्णन के लिए, उनके गुणों के अहोभाव के लिए मेरे मन में इतनी जबरदस्त संवेदना जागृत हुई कि उसको मुझे व्यक्त करना पड़ा। और जब मैंने नमोत्थुलम सूत्र के द्वारा उसको व्यक्त किया, मेरी संवेदना को, तब जाकर के उसके बाद के विचारों का प्रवाह मेरे दिमाग में चालू हुआ। तब तक मेरा दिमाग सुन पड़ चुका हुआ था। अभी ये जो नमोत्थुलम सूत्र है उसके अंदर की अपनी ये बात चल रही है कि नमोत्थुलम में ऐसा क्यों बोला कि भी आपको नमस्कार था हो। तो यहाँ पर सुदामा स्वामी महाराजा कहते हैं इसका उत्तर सिद्धानम बुद्धानम नाम का जो सूत्र है 2 प्रतिगमन के अंतर्गत में, उसमें एक सेकेंड लास्ट गाथा आती है, इक्को वि नमुक्कारो जिनवर वसहस्य वद्धमानस संसार सागरो तारे नरम्ब नारिम्बा। जो नर और नारी संसार का पार, संसार से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? एक नमस्कार। किसको? वर्धमान परमात्मा को। इक्को भी नमुक्कारो जिनवर वसहस्य वद्धमानस। वीर परमात्मा को किया हुआ एक भी नमस्कार नर और नारी को संसार से पार उतार सकता है। अगर एक नमस्कार काफी है तो इतनी नौकार की माला है क्यों? रोज रोज पूजा क्यों? रोज रोज स्तवन क्यों? रोज रोज स्वाध्याय क्यों? और यहाँ पर सुदामा स्वामी स्वामी जी महाराजा कहते हैं
वो जो एक नमस्कार की महिमा है, अगर हमने वो एक नमस्कार भी जिस लेवल का करना था, जिस अहोभाव से करना था, जिस संवेदना से करना था, जिस वितरागता की तन्मयता से करना था, अगर वो एक नमस्कार हमने कर लिया, एक बस एक पूरा कर दे, जैसे भी नमस्कार हमको उस समय करना था, अगर वैसा नमस्कार हमारे पूरे भव भ्रमण के अंदर अगर हमने एक बार भी वो स्पर्श ना कर दी, मेरा केवल ज्ञान हो जाएगा। तो हमको वो नमस्कार करना था, और नमुत्थुनम नमस्तु के भाव में भी हम वही नमस्कार जो सिद्धानम बुद्धानम में बात की थी, वो एक नमस्कार की खोज के पीछे हम नमुत्थुनम सूत्र की शुरुआत करते हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि भाई मैं नमस्कार करता हूं, यानी कि मैंने वो नमस्कार मुझसे हो गया, फुल स्टॉप। तो जब मैंने ऐसा बोला कि मुझसे वो नमस्कार हो गया, तो इक्को भी नमस्कार और यहाँ पर किया हुआ नमस्कार फिर दोनों का मेल खा जाएगा। लेकिन जो उसके बाद की लाइन है, संसार तारिम नरम व नारिम भा, तो मैं तो अभी तक, मुझे केवल ज्ञान तो मिला नहीं। आपने बोला एक नमस्कार करोगे वर्धमान परमात्मा को और आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। मैं नमोत्थुनम के द्वारा नमस्कार को तो किया, लेकिन अभी मेरा केवल ज्ञान तो गायब है। इसके लिए यहाँ पर मैं नमस्कार करता हूं वो अर्थ नहीं रखा, वो वर्ड नहीं रखा, परमात्मा आपको नमस्कार थाओ। कैसा वाला नमस्कार थाओ? इक्को भी नमुकारो वाला नमस्कार थाओ। भले अभी मैं वो नमस्कार नहीं कर पा रहा, मेरी अभी कोई सत्व नहीं, मेरा अभी कोई पुरुषार्थ भी नहीं, मेरा अभी कोई मानसिक स्थिति भी नहीं है कि मैं आपको वो नमस्कार कर पाऊं, लेकिन मेरी इच्छा है कि कभी ना कभी मुझसे वैसा वाला नमस्कार हो आपको। कैसा वाला? इक्को भी नमुकारो वाला। तो हम यहाँ पर अपने आप नमोत्थुनम जब अपन बोलते हैं, हम अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि अभी भी भले मैं नमोत्थुनम बोल रहा हूँ, सिर झुका रहा हूँ, लेकिन ये नमस्कार काफी नहीं है। मुझे अभी इससे और आगे और आगे और आगे पहुंचना है। और कहाँ तक पहुंचना है? मैं नमोत्थुनम बोलूं और मुझे केवल ज्ञान हो जाए, उस स्थिति तक मुझे पहुंचना है। इसके लिए हम परमात्मा कहते हैं आपको नमस्कार थाओ, वैसा नमस्कार हो। अभी तो मैं वो नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मैं वैसा वाला नमस्कार आपको करूंगा। ये वो ललित विस्तरा नाम के ग्रंथ के अंदर का पहला शब्द का एक दो लाइन का विवेचन। ये पूरा का पूरा ग्रंथ, अगर किसी को इच्छा हो ना, तो बहुत सुंदर ग्रंथ, और इसी ग्रंथ का आलंबन लेकर के सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ने ये उपमिति बहुप्रपंच कथा की रचना करी हुई है। इसके अंदर सिर्फ नमुत्थुनम सूत्र का अर्थ दिया गया हुआ है। एक एक शब्द रखा है तो क्यों? उसके सिवा अलग अलग शब्द भी रख सकते थे, वो क्यों नहीं रखा? उसका कारण कंप्लीट विस्तृत जानकारी ये ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर दी गई हुई है। हमारे पास इसका भावानुवाद गुजराती के अंदर पुस्तक है, पीडीएफ है। किसी को चाहिए तो नितिन भाई के नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये ग्रंथ की पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगी। हमारी बात मर्यादा के ऊपर चली हुई थी, और अभी थोड़ी और ये विषय विलास नाम के मंत्री को जानने का स्वाध्याय बाकी है। कल अपन ये धारा को आगे लेकर के जाने का प्रयत्न करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर ना कुछ प्रश्न, वो खास करके अलग अलग धर्मों के जो त्योहार आते हैं उसको लेकर के आए हुए थे। वो गणपति आएगा, फिर नवरात्रि आएगी, फिर होली आएगी वगैरह, दशहरा आएगा। तो अगर परिवार एक एक अलग भगवान को या फिर अलग देव को अगर पूछे जाते हैं, तो साथ में अपने को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो उस समय एज अ श्रावक मेरा कर्तव्य क्या, उसके लिए हमने बहुत सारी अलग अलग इफ्स एंड बट्स देखे, अलग अलग कंडीशंस के अंदर कैसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन इन सारी की सारी बात ना व्यवहारिक बात हो गई। निश्चय में एक ही बात आएगी, जब कभी भी ऐसी कोई घटना होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा श्राविका का रोल है और मेरे घर के जो श्रावक है उनका बहुत इच्छा है गणपति के अंदर, उनकी मनोकामना भी है, उनकी श्रद्धा भी है, वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन साथ में मुझे भी खींच करके ले करके जाते हैं। ऐसी मेरी अवस्था है। या फिर मैं श्रावक हूँ, मैं मेरी मेरी भी एक श्राविका है, वो श्राविका को बहुत जबरदस्त डांडिया नवरात्रि के अंदर शौक है, और वो खींच करके मुझे जबरदस्ती वो 9 दिन डांडिया करवाने के लिए लेकर के जाती है। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। तो वैसे समय के अंदर मेरा कर्तव्य क्या, वो हमने लास्ट क्लास के अंदर व्यवहारिक उसका आंसर देखा हुआ था। निश्चय में बस एक ही आएगा कि अभी तक मैं संसार में बैठा क्यों? इतना कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ऐसा मैं जानता भी हूँ। उसको स्टॉप करने के अंदर मेरे पास कोई भी ताकत नहीं, और फिर भी बेशर्मों की तरह मैं अभी भी संसार में पड़ा क्यों हूँ?
अपने आप को ये प्रश्न पूछने जैसा है। अगर ये बार बार चिंतन करेंगे तो शायद सत्व जागृत हो और इसी भाव के अंदर हमारा ये वेश परिवर्तन हो जाए। और अगर न भी हो तो भी संसार के प्रति जो असारता है वो जागृत होकर के भवांतर के अंदर हमको सर्वव्यापी का मार्ग मिले, इसकी अनुकूलता करवाने की ताकत वो हमारे एक चिंतन के अंदर है। तो जब जब ऐसा कोई कोई प्रसंग आए जहां पर हमको जानने के बाद भी कि ये गलत रास्ता है लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है, बार बार अपने आप को प्रश्न पूछ के देखना कि फिर भी मैं यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ हूँ, अभी भी निकलने का इच्छा होती क्यों नहीं। चलिए, पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निच्छा में लेकिन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल यमुत्थोणम के थोड़ा बाकी का अर्थ और ये विषयाभिलाष मंत्री की जो अलग अलग लक्षण है उसके बारे में अपन स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, हाँ एक प्रश्न। ओके। स्टार्टिंग में आपने बोला कि घर के बच्चे या अपने माँ बाप जो भी पाप कार्य करते हैं उनका दोष लगता है, जो घर पे डिपेंडेंट है उनपे। तो पुण्य का क्या गुरु जी, जो करते? देखो तो ये जो पॉजिटिव है ना वो दिखा करके अपने को कोई यहाँ पर हवा नहीं फुलानी है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे संतान के द्वारा अगर कोई शुभ कार्य भी होता है तो बाय डेफिनेटली मुझे भी उसका फल मिलेगा, पॉइंट वन। और पॉइंट टू, अगर मैंने संस्करण दिए हुए हैं तो ही मेरा संतान अच्छा कार्य करेगा, ये एकदम इजी प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा ना, भवांतर के अंदर भी मुझे ऐसी अनुकूलता मिलेगी कि जहां पर मुझे भी संस्करण और मुझे भी धर्म सिखाने में आएगा। तो दो एडवांटेज हमारे हैं अगर मेरे द्वारा संतान अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो। लेकिन उसके बारे में बात करके तो अपने को कोई कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। जहां पर हमसे मिस्टेक हो रही है, जहां पर हमारा पाप का बंद हो रहा है, वहां पर अटकना वो ज्यादा अनिवार्य है। जी गुरु जी, प्रणाम। गुरुजी, हाँ रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही काफी टाइम से क्लासेस की। क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग नहीं भेजी जा हाँ रही वो तीन क्लासेस चार दिन की। की बाकी है, मिचर मैं एक आधा दिन के अंदर पूरी की पूरी अपलोड कर दूंगा जी। ओके, थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। अनुमोदना प्रणाम। कल अपन वापस इसी धारा को आगे लेकर के जाएंगे।